इंदौर के एमजी रोड थाने में दर्ज फर्जीवाड़ा प्रकरण में आईएएस संतोष वर्मा और निलंबित एडीजे विजेंद्र सिंह रावत पर लगे आरोपों की जांच नए मोड़ ले रही है। वर्ष 2021 में लसूड़िया थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार संतोष वर्मा पर अदालत के आदेशों की फर्जी प्रतियां बनाकर उपयोग करने के आरोप है, जिन पर वे पहले से जमानत पर है। सामान्य प्रशासन विभाग की शिकायत पर दर्ज प्रकरण में पुलिस ने संतोष वर्मा और रावत की मोबाइल लोकेशन जिला कोर्ट परिसर और रेसिडेंसी कोठी क्षेत्र में मिलने के आधार पर विस्तृत पूछताछ की आवश्यकता बताई थी। साथ ही फर्जी दस्तावेज तैयार करने में उपयोग हुई हार्ड डिस्क भी जब्त की जा चुकी है। इस बीच शुक्रवार को सत्र न्यायाधीश प्रकाश कसेर ने पुलिस जांच रिपोर्ट में आरोपी बनाए गए निलंबित एडीजे विजेंद्र रावत को अग्रिम जमानत दे दी है। जिला लोक अभियोजक अभिजीत सिंह राठौर के अनुसार फर्जी दस्तावेज बनाने की शिकायत करने वाले रावत को ही आरोपी बनाया गया था। रावत को अग्रिम जमानत मिलने से अब पुलिस जांच की गति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है और पूरा मामला न्यायिकीय हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। आज जिला एवं सत्र न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री प्रकाश कसेर साहब के न्यायालय में एक न्यायिक अधिकारी जिनका नाम विजेंद्र सिंह रावत है, जो स्वयं न्यायिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा दो फर्जी कूटरचित निर्णय बनाने का जो आरोप था, जो संतोष वर्मा जिनके जो वर्तमान में आईएएस अवार्ड प्राप्त अधिकारी है और आईएएस अवार्ड होने के लिए ये जजमेंट आवश्यक थे दोष मुक्ति के, ऐसा जजमेंट इनके द्वारा दो बनाए गए हैं। इस प्रकार का ये अपराध था जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुसंधान एजेंसी पुलिस को विजेंद्र सिंह रावत न्यायिक अधिकारी की गिरफ्तारी और उनके संबंध में अनुसंधान करने का आदेश दे दिया गया था। इस तारतम्य में विजेंद्र सिंह रावत द्वारा इंदौर जिला न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत की याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसे श्री प्रकाश कसेर साहब अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने आज स्वीकार कर लिया है। सर, देखा जाए तो इसमें पुलिस ने जो जांच की है, क्या उसमें लापरवाही सामने आई है या जो दस्तावेज इन्होंने पेश किए उसके आधार पर इनको जमानत मिली? पुलिस की मतलब बतौर एक लोक अभियोजक होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से जितना गहरा मेरा इसमें मैंने अध्ययन किया है इस मामले का, पुलिस के द्वारा, जिसमें विशेष रूप से मैं इंगित करना चाहूंगा एसीपी सेंट्रल कोतवाली श्री विनोद दीक्षित, उनके द्वारा इस मामले में उत्कृष्टतम अनुसंधान किया गया है। और ये सारे बिंदु जिसमें प्रमुख रूप से मैंने जो तर्क माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए थे, उनमें प्रमुख रूप से ये थे कि हमें विजेंद्र सिंह रावत की गिरफ्तारी की आवश्यकता या अभिरक्षा की आवश्यकता क्यों है, इस बात को स्पष्ट रूप से हमने न्यायालय के सामने बहस में प्रस्तुत किया था। उसमें प्रथम बिंदु यह था कि इस आरोपी की हमको अभिरक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो निर्णय, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग से हम जो आईएएस संतोष वर्मा हैं उनके विभाग से हम प्राप्त कर चुके हैं, परंतु जो मूल प्रतियां हैं, जो मूलतः न्यायिक इस आरोपी के द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें जब्त करना है। इस कारण इस व्यक्ति की कस्टडी प्राप्त करके और पूछताछ की जाना है। नंबर 2, मोबाइल, जिस मोबाइल से विजेंद्र सिंह रावत द्वारा जिला अभियोजन अधिकारी तत्कालीन डीपीओ अकरम शेख से जो बातचीत चैट, व्हाट्सएप चैट थी, जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के एक पत्र पर मामला अपील योग्य है या नहीं, इस संबंध में विधिक अधिमत के संबंध में भी डीपीओ और विजेंद्र सिंह रावत की बातचीत व्हाट्सएप से थी और उनका ये थंब जैसा निशान जो होता है, इस प्रकार के जो इमोजीज हैं वो प्राप्त करना थे। इसके लिए पुलिस द्वारा 5 बार विजेंद्र सिंह रावत को नोटिस भी दिए गए पुलिस अनुसंधान एजेंसी द्वारा, परंतु हर बार किसी बार नोटिस में भी इनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से थाना उपस्थिति नहीं की गई, वरन उल्टा ये बोला गया कि मोबाइल मेरा वो टूट गया है, मेरे कब्जे में नहीं है। लेकिन ना वो टूटा वो मोबाइल आज तक पुलिस को दिया गया है और ना किस व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसा बताया गया है। इसलिए मोबाइल की जब्ती के लिए भी इस आरोपी की पुलिस को आवश्यकता थी। विशेषकर हमने कोर्ट में तर्क के दौरान
माननीय न्यायालय को यह भी इंगित किया, यह भी प्रकाश उनके सामने डाला इस बात पे कि इस आरोपी के विरुद्ध जो डिजिटल एविडेंस पुलिस को अनुसंधान में प्राप्त हुए हैं उनमें टावर लोकेशन, ये जो निर्णय है ये जिस दिनांक को, जिस समयावधि में 5 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को जिस समय बनाए गए हैं उस समय विजेंद्र सिंह रावत की टावर लोकेशन, उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जिस समय कंप्यूटर, न्यायालय के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में ये डेटा फीड हुआ, ये दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान पर प्राप्त हुई है। ये एक एविडेंस था। द्वितीय, जो हार्ड डिस्क में जो फीडिंग हुई है उस समय की उपस्थिति न्यायाधीश की और कंप्यूटर में डेटा इंटर होने की वो एक स्थान पे मिली है। 114 बार 114 टाइम्स आरोपी आईएएस संतोष वर्मा और न्यायाधीश विजेंद्र सिंह रावत की आपस में बातचीत की कॉल डिटेल रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस संबंध में पूछताछ की जाना है। दिनांक 6 अक्टूबर 2020 को माचल गांव जो इंदौर धार रोड के बीच में है, वहां पर न्यायाधीश और आरोपी संतोष वर्मा की एक साथ टावर लोकेशन प्राप्त हुई है। दिनांक 7 अक्टूबर 2020 को न्यायाधीश और आरोपी संतोष वर्मा की रेसिडेंसी एरिया, वहां पर टावर लोकेशन एक ही स्थान पर प्राप्त हुई है। इस प्रकार समग्र परिस्थितियों को, दस्तावेजों को, संकलित साक्ष्यों को देखते हुए इस आरोपी की पुलिस को आवश्यकता थी, परंतु माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात को बताते हुए कि अनुसंधान एजेंसी पुलिस ने को जो प्राप्त होना था डिजिटल एविडेंस, वो अनुसंधान एजेंसी प्राप्त कर चुकी है। जो न्यायालय के कंप्यूटर से प्राप्त करना था हार्ड डिस्क, वो जब्त कर चुकी है। टावर लोकेशन संबंधित मोबाइल कंपनियों से प्राप्त कर चुकी है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा गिरफ्तारी के या अग्रिम अनुसंधान के आदेश दिए गए हैं, परंतु विचारण न्यायालय या सत्र न्यायालय को ने यह बोला कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी से कोई नया तथ्य सामने नहीं आना है, इसलिए यह व्यक्ति अग्रिम जमानत का लाभार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है। इन सब आधारों पर और खासकर न्यायिक अधिकारी रहा है और इस प्रकरण के, इस अपराध के बाद भी उन्होंने कुछ वर्ष लगातार वर्तमान प्रक्रम तक न्यायिक अधिकारी के बतौर कार्य किया है और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी, गिरफ्तार किया जाता है। तो इन सब तथ्यों को देखते हुए माननीय न्यायालय ने द्वारा अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। अभिजीत सिंह राठौर, लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय इंदौर।